हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे, देखिएगा, ह्यूमन आइज के बारे में। ठीक है ना। ह्यूमन आइज होती क्या है और इनके कितने पार्ट्स होते हैं ह्यूमन आइज के अंदर, और इनका क्या क्या कार्य होता है। ठीक है। आपके 10th क्लास में इसका नामांकित चित्र आता है, तो आपको चित्र सीखना है, इसी तरीके से नामांकित करना है उस फिगर को। ठीक है। तो देख लेते हैं ह्यूमन आई आपका होता क्या है। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान तथा सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। आपके ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत आती हैं, जैसे आपके आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिसमें से एक ज्ञानेंद्रिय आंख है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। ठीक है ना। गोल आपकी आंख होती है, जिसके आगे देखिएगा पहला आपका होता है कॉर्निया, जिससे स्वच्छमंडल बोलते हैं। फिर होता है परितालिका, ठीक है ना, जैसे आइरिश बोलते हैं। ठीक है ना, ये व्हाइट कलर की होती है। फिर उसमें ब्लैक कलर का लेंस टाइप का होता है पुतली या नेत्रोत। ठीक है। और फिर होता है उसके अंदर लगा रहता है क्रिस्टलीय लेंस या अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं। फिर देखो, इस टाइप की आपको ये ऊपर और नीचे दो दिख रही है, ये पक्षमाभी पेशियां होती हैं। पक्षमाभी पेशियों का कार्य होता है कि इनको हमें लेंस को छोटा बड़ा करना है। ठीक है। फिर आपका यहां पर होता है रेटिना, ठीक है, जहां पर प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। फिर होती है दृक तंत्रिका, ठीक है, और इसके अंदर भरा रहता है काचाभ द्रव्य। तो ये आपका ह्यूमन आइज का फिगर है। ठीक है। अब ह्यूमन आइज के नेत्र के विभिन्न भाग का परिचय कर लेते हैं। कॉर्निया, तो देखिएगा पहला आपका स्वच्छ मंडल, जिसे कॉर्निया बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। यह नेत्र के डायफ्राम के ऊपर स्थित एक पतली झिल्ली होती है। ठीक है। इसका क्या कार्य होता है, यह नेत्र से होकर इसमें नेत्र से होकर क्या करता है, प्रकाश प्रवेश करता है। यह नेत्र की सबसे बिल्कुल नाजुक भाग है। ठीक है ना, सॉफ्टली। यह नेत्र को बाहरी तत्वों से क्या करता है, रक्षा करता है। नेत्र को चिकनाहट भी प्रदान करता है और नेत्र को बाहरी आघातों से बचाता भी है। ठीक है ना, पहला आपका जो स्वच्छ मंडल, जिसे कॉर्निया बोलते हैं। स्वच्छ मंडल के बाद दूसरा आता है परितालिका, जिसे आइरिश बोलते हैं। ठीक है। यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। जैसे आपका ऊपर आपका कॉर्निया हो गई, ठीक है ना। आइरिस जानते हो, जिसका अंदर का व्हाइट कलर का जो आपका भाग होता है, यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। ये गहराकार बलयाकार पेशी डायफ्राम होता है। ठीक है ना। इसका कार्य क्या होता है कि पुतली के आकार को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। फिर आता है पुतली, जिसे प्यूपिल बोलते हैं। यह परितालिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान छिद्र होता है। जैसे आपका ब्लैक या किसी की ब्लैक आइज होती है, किसी की ब्राउन, ब्लू, जो परितालिका के केंद्र में होता है। इस जो अभिनेत्र में लेंस में जाकर क्या करता है, खुलता है। ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट, क्रिस्टली लेंस या अभिनेत्र लेंस, जिसे आई लेंस भी कहते हैं। अभिनेत्र लेंस एक लचीला तथा मुलायम पदार्थ से बना क्या होता है, एक पारदर्शी उत्तल लेंस होता है। क्रिस्टली लेंस अभिनेत्र लेंस को क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस, जो विभिन्न दूरियों के वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना क्या करता है, आकार बदलता रहता है। ठीक है। इसके बाद होती है पक्षमावी पेशियां, कैलरी मसल्स। इनका कार्य होता है उनको छोटा करना या बड़ा करना, लेंस को नियंत्रित अपने आकार के आधार पर। ठीक है ना। तो पेशियां अभिनेत्र लेंस के को क्या करती हैं, जकड़े रहती हैं। ठीक है। और यह लेंस के आकार को नियंत्रित करती हैं। यदि किसी कारण से इन पेशियों में दुर्बलता आ जाती है, तो अभिनेत्र लेंस अपना आकार नहीं बदल पाते हैं और उसकी समंजन क्षमता कैसी हो जाती है, घट जाती है। फिर इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है, जिसे हम काचाभ द्रव बोलते हैं, यह एक जेली जैसी पदार्थ का बना होता है, जो अभिनेत्र लेंस और रेटिना से लेकर पूरे नेत्र गोलक में भरा रहता है। नेत्र गोलक का अधिकांश भाग काचाभ द्रव घेरता है। ठीक है ना। यह नेत्र गोलक को क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है, आकार प्रदान करता है। रेटिना तक पहुंचने वाले प्रकाश से होकर इसी द्रव्य से होकर गुजरता है। जो प्रकाश जाता है रेटिना की तरफ, वो पहले काचाभ द्रव में से भी होकर गुजरता है। अगला पॉइंट है रेटिना या दृष्टिपटल। इसे दृष्टिपटल भी कहते हैं। यह नेत्र गोलक का पश्च भाग, जो पर्दे का कार्य करता है, रेटिना कहलाता है।
यह नेत्र का प्रकाश सुग्राही भाग होता है। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक एवं उल्टी होती है। इसकी कोशिकाएं प्रकाश सुग्राही होती हैं और इस पर बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन भी हम क्या करते हैं रेटिना पर। ठीक है ना। दृष्टि पटल होता है या रेटिना, दोनों एक ही है। यह सबसे हमने बताया था चित्र में पीछे होता है, पर्दे के पीछे, नेत्र गोलक के पूरे पीछे, और भाई यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। यह नेत्र का प्रकाश सुग्राही भाग होता है। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक एवं उल्टी होती है। हमें ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है रेटिना पर? वास्तविक एवं उल्टी होती है। ठीक है ना। फिर है दृक् तंत्रिका। यह तंत्रिका नेत्र गोलक के पश्च भाग से निकलकर मस्तिष्क के एक हिस्से से जुड़ता है। यह है रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को या प्रतिबिंब की संवेदनाओं द्वारा मस्तिष्क पर पहुंचाता है। प्रतिबिंब को संवेदनाओं द्वारा मस्तिष्क पर पहुंचाता है। तो ये था ह्यूमन आइज और इनके प्रमुख भाग। ठीक है ना। और इनके हमने प्रमुख कार्य के बारे में अध्ययन किया है कि आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी समंजन क्षमता और पढ़ लेते हैं। देखिएगा, ये आइज है। अगर आपकी इनफाइनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है और वो आ रही है, चलकर हमारा रेटिना पर यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है ना, किस अभिनेत्र लेंस से होकर। और ये आपकी देखिएगा, अगर ये लेंस कैसी है, देखिएगा आई लेंस इज थिन, ये कैसा है? लेंस पतला हो जाता है। जब हमारी कहाँ देखते हैं हम? दूर। जब पास की वस्तुओं को देखते हैं तो उत्तल लेंस बन जाता है हमारा। ठीक है, ऑब्जेक्ट नियर वाइज वस्तु, तो मसल्स हमारी फैल जाती है और लेंस हमारा मोटा हो जाता है। तो समंजन क्षमता किसे कहते हैं? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेता है? समायोजित कर लेता है। यानी अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण फोकस दूरी को वह समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। ऐसा नेत्र की वक्रता त्रिज्या में परिवर्तन होने पर इनकी फोकस दूरी में भी परिवर्तन हो जाता है। नेत्र की वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी कैसी हो जाती है? घट जाती है। और नेत्र की वक्रता घटती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में काफी ज्यादा पूछने को होता है। मानव नेत्र की देखने की क्षमता यानी 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। देखने की क्षमता कहां से कहां तक होती है? 25 सेंटीमीटर टू इनफाइनाइट। किसी वस्तु की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। पेपर में आ जाता है मानव की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर भरना है आपको। निकट बिंदु, दूर बिंदु पढ़ लेते हैं। वह न्यूनतम दूरी जिस पर कोई रखी वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है। यानी हमें कोई तनाव नहीं आना चाहिए और हमें कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट दिखनी चाहिए। यानी अब आप जैसे आप किसी को कुछ धुंधला दिखता है, कुछ दोष होते हैं, दृष्टि दोष, तो वो मसल्स कैसी होती हैं? घबराती हैं उसे जब क्लियर नहीं दिखता है। जब जिस व्यक्ति को स्पष्ट दिखता है तो वो आराम से देख लेता है। इस सुस्पष्ट देखने की इस न्यूनतम दूरी को निकट बिंदु कहते हैं। सामान्यता देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। फिर दूर बिंदु, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह दूरी कैसी होती है? अनंत दूरी पर होती है। आई होप कि इस वीडियो में हमने ह्यूमन आइज उनके विभिन्न पार्ट्स को पढ़ा, समंजन क्षमता किसे कहते हैं उनको पढ़ा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इनके तीनों दोष, जो नेत्र दोष होते हैं। पहला आपका निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, फिर जरा दृष्टि दोष। ठीक है, इसके बाद हम विवर्तन की घटना पर चलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, और यहां से हम इस चैप्टर को भी समाप्त करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हो आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से टॉपिक मिलेंगे, और जिस भी बच्चों को इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। धन्यवाद।